जरा सोचिए, डिपोटेशन का खतरा आपके सर पर मंडरा रहा हो और अचानक कोर्ट से मिल जाए आपको एक बहुत बड़ी राहत। ऐसा ही हुआ है एक भारतीय एनआरआई के साथ, जिसे कनाडा निकालने वाला था, यानी कि उसको डिपोर्ट करने वाला था, लेकिन उसको इसी बीच एक बड़ी राहत मिल गई। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा की फेडरल कोर्ट में इस एनआरआई की डिपोटेशन पर रोक लगा दी गई है। वजह उसकी कैनेडियन वाइफ की मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि ADHD। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर इस आदमी को डिपोर्ट किया जाएगा तो उसकी वाइफ को इरिपेरेबल हार्म होगा, और इसी बीच उसकी डिपोटेशन पर रोक लगा दी गई है। अब ये केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि इमिग्रेशन डिसीजंस ने सिर्फ कानून और नेशनल इंटरेस्ट ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ और फैमिली यूनिटी जैसे फैक्टर्स भी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। केस की डिटेल आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। दरअसल ये इंडियन आदमी जो कि 2021 में कनाडा असाइलम लेने आया था, बाद में साल 2025 में उसने एक कैनेडियन सिटीजन से शादी रचा ली थी और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए उसने वहीं पर अप्लाई कर दिया था। लेकिन अथॉरिटीज को शुरू से ही उसके असाइलम क्लेम और रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी पर शक था। ऑफिशियल्स का कहना था कि उसके डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा अलग थे, काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे। साथ ही साथ उन्हें लग रहा था कि शादी भी शायद सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट्स उठाने के लिए की गई है, यानी प्रोसेस और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों पर कई बड़े सवाल उठने लगे। लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंट एविडेंस के बजाय वाइफ की एफिडेविट पर भरोसा किया। कोर्ट ने कहा कि महिला को ADHD है और उसका कोई दूसरा प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर उसके हस्बैंड को डिपोर्ट कर दिया गया तो उसकी हेल्थ पर सीरियस असर पड़ेगा, इसलिए फिलहाल डिपोर्टेशन रोक दी गई है। और इस रूलिंग ने कनाडा में एक बड़ी डिबेट भी छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लूप होल बन सकता है, यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी क्लेम करके डिपोटेशन रुकवा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे सही मान रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि लॉ को इंसानियत और कंपैशन के साथ बैलेंस करना चाहिए और वल्नरेबल लोगों की प्रोटेक्शन पहले आनी चाहिए। ये मामला ब्रॉडर पिक्चर को दिखाता है। कनाडा जैसे कंट्री में इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ही लंबी लीगल लिम्बो और इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट से जूझ रहा है। एक तरफ सरकार चाहती है कि सिस्टम का मिसयूज ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट्स और पब्लिक ओपिनियंस ये कहते हैं कि एम्पैथी और फैमिली यूनिटी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इमिग्रेशन लॉज में लिमिट कहां तक होनी चाहिए? क्या इंसानियत के नाम पर हर केस में रूल्स बेंड किए जाएं, या फिर नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए? फिलहाल इंडियन ओरिजिन एनआरआई और उसकी वाइफ के लिए डिसीजन एक ह्यूज रिलीफ है, लेकिन साथ ही साथ ये कनाडा के इमिग्रेशन डिबेट में एक नया ट्विस्ट भी लेकर आया है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर काफी ज्यादा इसी वजह से चर्चाएं भी चल रही हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे केस को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।